आइए अब फिलॉसफी का देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस कि क्या है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सारा पढ़ना संभव है नहीं, मैं झूठ-मूठ का नहीं कह सकता कि आप सारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो पढ़ना संभव है ना, अगर आप उसमें चूक करके आएँगे तो आपको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 4 दिन 5 दिन आपके पास टाइम हो, वो उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। चूँकि आप फिलॉसफी में आपने सेकंड पेपर पढ़ा है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ उतना तो पढ़ा ही होगा जितना आप जानते होंगे। और इन बुकों से आपका रूबरू तो हुआ ही होगा, जैसे भारतीय दर्शन की रूपरेखा हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने लिखा है, धरेंद्र प्रसाद, ये नाम देख लीजिएगा एक बार। और पाश्चात्य दर्शन है सी डी शर्मा जी ने लिखा है, चंद्र शर्मा ने। तो ये पुस्तक आप पढ़े ही होंगे और इससे बाहर नहीं है सिलेबस, सब इसी के अंदर में आ रहा है। देखिए क्या क्या है, आप उन टॉपिकों को एक बार देख लीजिए, फिर मैं बता दूंगा सोर्स कहां से पढ़ सकते हैं आप। साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन फिलोसफी, 4 वाक। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा फिलोसफी की जो बेसिक चीज है ना, बस उतना आपको जानना है इस एग्जाम को पास करने के लिए। जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इनका बेसिक चीज आप जान लीजिए कि इनका दर्शन क्या है, कैसे है, बस। अब उसके बाद में देखिए, नव्य वेदांत है, नव्य है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है। इन चारों को ठीक से जान लीजिए, इनकी प्रकृति जान लीजिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जान लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जान लीजिए। ये सारा इनमें जान लेंगे ना, ये इनमें मामला बैठ जाएगा। उसके बाद में मीमांसा है और उसके बाद में शंकर वाला अद्वैत वेदांत है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में विशिष्टाद्वैतवाद है। मतलब अगर आप इन चीजों को पढ़ लिए ना तो बेसिक हो जाएगा। मैं बहुत आपको उलझा नहीं रहा हूं, लेकिन इंडियन जो फिलॉसफी है, इंडियन जो 9 दर्शन है, 9 दर्शनों को तो बेसिक आपको जानना ही पड़ेगा। और इन 9 दर्शनों को आप जान लेंगे ना, बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे। अगर आपने फिलॉसफी में एमए कर रखा होगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि कभी ना कभी नेट का सपना देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा होगा ना, तो भी आप एक काम करिए, बाजार में जाइए और फिलॉसफी का नेट का बुक खरीद के ले, प्रीवियस ईयर बुक खरीद के ले आइए। और कुछ नहीं आप कर सकते हैं, नेट का बुक प्रीवियस ईयर उठा करके ले आइए, या यूट्यूब पर अगर मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो आप उन पीडीएफ को हम लगा लीजिए। कोई लोड नहीं है, बहुत आसान है। जैसे विवेकानंद को पढ़ना है, राधा कृष्ण को पढ़ना है, अरविंदो को पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है और अम्बेडकर को पढ़ना है, ये 5-6 हैं। क्या इसमें टफ है? इन 5-6 कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी हैं, इनको तो आप पढ़ ही सकते हैं, इनके दर्शन आप बता ही सकते हैं। गांधी जी के दर्शन का वही तो है जो आप सामान्यतः आपके जीवन में है क्या, जो उनके 5 थॉट्स हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य, यही 5 तो हैं इसमें। वैसे ही क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, अम्बेडकर ने कैसे कैसे उनको रोका है, क्रिटिसाइज किया है, और उनका सोशल जस्टिस के प्रति क्या कंसेप्ट था, इन्हीं पर तो बात करनी है, तो ये करना है। तो इतना आप कर लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें आपको नेट वाले बुक में आराम से मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर नेट का बुक, अब 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में अगर आज आप खरीद करके ले आते हैं तो भी आपके पास में 3.5 दिन का पूरा टाइम बचेगा। 3.5 दिन में अगर आप 8-8 घंटा उन सारे सेटों को लगा लेंगे ना, प्रश्न उत्तर आप सिर्फ कर लेंगे, तो आपका इस काम हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं आपका काम हो जाएगा। अब वेस्टर्न फिलोसफी देखना है, वेस्टर्न फिलोसफी में आप एक बार देख लीजिए किस किस को पढ़ना है। स्पिनोजा है, लाइबर्ट है, डेकार्ट्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ भी ना मिले ना, तो अगर आपके पास किसी भी यूपीएससी के टीचर की इथिक्स की वीडियो अगर आपको मिल जाए, इथिक्स किसी भी टीचर का, अगर विकास दीपकृति सर का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। और फ्री में टेलीग्राम पर मूव कर रहा है, अगर आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। आप उसमें से मुख्य देखिएगा, क्योंकि वो भी 70 वीडियो है, आप देख नहीं पाएंगे 4 दिन में, लेकिन वो तो जरूर देख लीजिएगा ना, जो जिसमें आप फंस रहे होंगे। जैसे मान लीजिए जैन, बौद्ध और गांधी, अम्बेडकर, इन चारों में देख लीजिएगा, चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इससे सारा सब क्लियर हो जाएगा। उसी में शंकर का अद्वैत वेदांत देख लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें जैन बुद्ध भी देख लीजिएगा, 4 वाक देख लीजिएगा, तो ये तीनों से क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, वो 1-2 घंटे का वीडियो स्पीड 2 करके देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको पास ही तो होना है ना, आप पढ़ के तो रखे ही होंगे थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा कि आप गोबर गणेश होंगे, तो आपको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, पाश्चात्य दर्शन में आपको ये सब मिल जाएंगे, कांट, हेगल, ये हीगल वगैरह सब मिल जाएंगे, उन्होंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ये एक बार वो देख लीजिएगा। देखिए, अगर पास कर गए ना तो मजा आ जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है अब क्या चीज है, आप पास कर जाएगा। अच्छा, अंत में बच्चा इथिक्स की पूरी वीडियो है उनके पास में, पूरी मोरलिटी, मोरल जजमेंट, थ्योरी, पनिशमेंट सब है उस वीडियो में। तो अगर आपके पास इथिक्स वाली वीडियो विकास सर की मिल जाती है ना, विकास दीपकृति सर जो दृष्टि के टीचर हैं, अगर उनकी मिल जाती है और नहीं कहीं मिलेगी ना, तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, बस अब समझिए, मुझसे कुछ बुलवाइए मत, ये सारे उसी में मिल जाएंगे आपको। कहीं उसमें वेदांत दर्शन सारे के सारे पढ़ा रखे हैं उन्होंने। वर्णाश्रम धर्म है या पुरुषार्थ है, सारे के सारे हैं। तो आप अगर कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है ना तो 2 काम करिए। आप एक काम तो करिए कि जाकर के नेट वाली बुक खरीद करके लाइए, यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर पेपर फिलोसफी की। और दूसरा, आप हमें व्हाट्सअप करिए, बाकी तो देख ही लेंगे अपन। तो पढ़ लीजिए, पढ़ लेने से ना हो जाएगा आपका। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ चीज छोड़ दीजिएगा। जैसे ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ये छोड़ दीजिएगा, ये मत पढ़िएगा, इसमें उतना टाइम नहीं है। लॉजिक है, लॉजिक छोड़ दीजिएगा, इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए कि लॉजिक पढ़ा जाए। उन चीजों को पढ़ लीजिए जिसमें ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ज्यादा प्रश्न, वो भी
तथ्यात्मक प्रश्न जो बनते हैं, और तथ्यात्मक प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं ऊपर वाले टॉपिक जिनको मैंने बताया आपको, इनसे बनते हैं। तो आपको दो काम करना है, एक तो फिलोसफी की आप नेट वाली बुक खरीद करके ले आइए, दूसरा अगर विकास दीपकृति सर की टेलीग्राम पर ढूंढेंगे आपको दृष्टि वाली फ्री में इथिक्स की वीडियो मिल जा रही है ना, तो वो देख लीजिएगा, उसमें वो पढ़िए जो मैंने इसमें टॉपिक बताया। सारे नहीं पढ़ने, सारे पढ़ करके आपको विद्वान नहीं बनना है, वो पढ़िए जो उसमें सिर्फ पढ़ना है आपको। तो ये फिलोसफी की सिलेबस है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 4 दिन है ना, अगर आप 4 देंगे तो आप पास कर जाएंगे, दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। आपको टॉपर नहीं होना है, आपको बस उतना पढ़ना है जितना सबका काम चल जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।